दोस्तों, एक महिला होती है जो महिला मेले में चप्पल बेच रही होती है। जो कोई उसके पास आता है उसको चप्पल देती है, कहती है कि साहब नापिए। यानी पैर आगे बढ़ाते हैं तो वो चप्पल नापती है, पैर में पहनाती है और छोटा बड़ा साइज देखती है। इसके बाद वो चप्पल देती है। वो मेले में चप्पल बेच रही थी, उसके ही दुकान पे एक लड़का आता है। वो लड़का कहता है कि मुझे चप्पल चाहिए। फिर वो चप्पल निकाल करके देती है, कहती है कि आप नापिए, आप पैर में पहनिए, फिर मैं छोटा और बड़ा देखती हूँ। वो जब चप्पल पहनता है, इतने में ही जो वो महिला होती है वो घूंघट डाल लेती है। वो घूंघट इसलिए डालती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति होता है, जिस पति से वो 6 साल पहले तलाक ले चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनु। उस मनु की शादी एक आरती नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद ये दोनों बेहद हंसी खुशी से रह रहे थे। परिवार भी दोनों का अच्छा था। शादी के बाद ये दोनों भी अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जब कुछ महीनों का समय बीतता है तो जो इस लड़के की सास और ननद होती हैं वो इससे छोटी छोटी बात में झगड़े करने लगती है, कमियां निकालने लगती है। और ये जब भी मनु से कहती है कि मम्मी और मतलब ननद ये ऐसे कर रहे हैं, लोग मैंने कोई गलती नहीं की है, इसके बाद में मुझे छोटी छोटी बात में लड़ाई करते हैं। अब जो मनु आरती से बेइंतहा प्यार करता था वो धीरे धीरे बदलने लगता है। दरअसल वो अपनी माँ और बहन की बात सुनने लगता है और जानने की कभी कोशिश नहीं करता है कि जो उसकी माँ कह रही है, उसकी बहन कह रही है, उसमें कितना सच्चाई है। आखिर अगर आरती गलत है तो किस हद तक गलत है, वो कभी जानने की कोशिश नहीं करता है। उसकी माँ और बहन जैसे जैसे कहती हैं वो वैसे वैसे सुनता है। अब ये झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के बीच, यानी पति पत्नी, यानी आरती और मनु के बीच धीरे धीरे जो प्यार का दायरा था वो अलग अलग हो चुका था। यानी उस प्यार में काफी मोटी दरारें पड़ने लगी। जो दोनों थे वो दोनों अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, यानी आरती और मनु। क्योंकि आरती सोचती थी कि मैं कोई गलती नहीं करी हूँ, अगर ये मेरे पति हैं तो एक बार पूछ सकते थे, मुझे समझ सकते थे क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये अपनी माँ बाप की बात सुनने के आगे ये मुझे कुछ नहीं समझते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है कि मैं क्या सही करी हूँ और क्या गलत करी हूँ, कौन सही है क्या क्या गलत है। उसको इस बात से तकलीफ होता है क्योंकि उसका पति उसे ही दोषी ठहराता है। इससे वो परेशान होती है और इस बात को लेकर के दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगते हैं। अब ये मनमुटाव और ये झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि जो मनु होता है वो आरती को उसके घर छोड़ आता है। जब छोड़ आता है तो फिर वो लाने के नहीं सोचता है। उसकी माँ और बहन कहती हैं कि इसको घर नहीं लाना है, इसको छोड़ देना ही ठीक है। मनु से कहते कि तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिलेगी, तुम इसे तलाक दे दो। फिर वो अपनी माँ और बहन की बात मान करके, अपने परिवार वालों की बात मान करके वो आरती को तलाक दे देता है। आरती लाख मना करती है क्योंकि वो मनु से अलग नहीं रहना चाहती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर माँ और ननद, यानी सास और ननद कुछ कह रहे हैं तो उसको पति समझे कौन गलत है कौन सही है। अगर पति समझता तो शायद झगड़े ना होते और सही और झूठ हर किसी के सामने आता। वो चीज यही कहती है कि आप अगर कोई चीज कह रहे हैं, घर वाले मम्मी और बहन अगर कोई चीज आपकी कह रही है तो मेरे सामने पूछवाइए वो चीज कितना सही और कितना गलत है। लेकिन मनु कभी ऐसा नहीं करता है
और वो अपनी पत्नी यानी आरती को वो तलाक दे देता है। अब आरती जो थी वो आरती की ऐसी हालत हो जाती है कि अपना पेट भरने के लिए वो मेले में चप्पल बेचने लगती है, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो एक बड़ा दुकान खोले। वो एक बोरी बिछाती है मेले में और उस पर ही कुछ चप्पल होते हैं, उस पर वो सरियाती है इन्हें सजाती है और मेले में बैठ करके बेचने लगती है। अब इधर जो मनु होता है वो मनु 6 साल बीत जाते हैं लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई रहती है, क्योंकि अभी जो मैटर था अभी 1 साल पहले ही ख़त्म हुआ था, यानी कोर्ट का मैटर, तलाक का मैटर। इस वजह से भी ये शादी नहीं कर पाया था। एक रोज वो मेले में जाता है, मेला कर रहे हैं। अब मेला करते करते वो उस दुकान पे पहुंचता है जिस दुकान पे आरती चप्पल बेच रही होती है। वो नीचे ही एक बोरी बिछाई रहती है और उस पर वो चप्पल रख करके बेचती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, साहब चप्पल ले लो, साहब चप्पल ले लो। अब जो मनु होता है वो जाता है उस दुकान पे, तो वो कहता है कि मुझे भी एक चप्पल चाहिए, आप एक चप्पल मुझे भी दे दीजिए। फिर वो पसंद करता है और देता है। वो कहती है कि आप एक बार नाप लीजिए, छोटा और बड़ा। वो पैर में जैसे ही पहनाती है उसको कुछ याद आता है, क्योंकि उसका पति जब उसके साथ रहती थी अक्सर उसका हाथ पैर दबाती थी, इसलिए जब उसको चप्पल पहनाती है तो उसके पैर की अंगुली जब हाथ से देखती है उसको कुछ याद आता है। दरअसल उसको याद आता है कि ये पैर की अंगुली तो उसके पति की जैसी लग रही है। फिर वो अपना सर ऊपर करके उस आदमी की तरफ देखती है और जब जैसे ही दिखती है अपने सर पे घूंघट डाल लेती है। इधर जो मनु होता है वो मनु नहीं जान पाता है कि ये कौन है, लेकिन जब घूंघट डालती है तो वो पूछता है, आपने हमें देख करके घूंघट क्यों डाल लिया, क्या बात है। अब जो महिला होती है वो अपना घूंघट और पकड़ करके और अपना जो सर होता है वो पीछे कर लेती है। अब मनु को कुछ डाउट होता है कि आखिर ये महिला हमें देख कर ही सर पे पल्लू क्यों डाल ली। फिर वो कहता है कि आप एक बार सर के पल्लू हटाइएगा, आपने हमें देख करके क्यों पल्लू डाल लिया। लेकिन महिला एक नहीं सुनती है। फिर उसको कुछ शक होता है। जब शक होता है तो वो उस महिला से चप्पल लेने और देने के बहाने ही बुलवाना चाहता है, एक बार बोले। फिर वो महिला कहती है, आपको जो चप्पल पसंद है आप वो चप्पल ले जाइए। जब इतना बात मनु सुनता है तो उसको भी याद आता है कि ये आवाज़ तो उसकी पत्नी यानी तलाकशुदा पत्नी आरती के जैसे लग रहा। फिर वो जा कर के उसके करीब जाता है और उसके सर के पल्लू हटाता है। जब हटाता है और जब देखता है उसका चेहरा तो वो भी खड़े के खड़े रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसकी पत्नी मेले में चप्पल बेच रही है। उसको बहुत तकलीफ होता है। फिर वो पूछता है पत्नी से कि तुम इस मेले में कब से चप्पल बेच रही हो, क्या तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है कि तुम चप्पल बेच रही हो। वो महिला कुछ बोलती नहीं है सिवाय रोने की। फिर वो लड़का कहता है यानी मनु कहता है कि तुम चप्पल क्यों बेच रही हो। फिर वो सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब अब से आप छोड़ दिए, मुझे तलाक दे दिए, इसके बाद में शादी नहीं की। मैं यही सोच रखी थी कि मैं शादी नहीं करूँगी,
लेकिन माता पिता मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन इसी बीच कोरोना काल आया और कोरोना काल में हमारे माता और पिता दोनों चल बसे। और माता पिता के अलावा मेरा है ही कौन? मैं किसके पास रहूं, किसके सहारे जीऊं? कौन मुझे एक टाइम की रोटी देगा? ये पेट है। मैं दिल को तो मना लूंगी, पर पेट नहीं मानेगा। भूख ऐसी चीज है जो नहीं मानेगा। ये बात जब मनु सुनता है, उसको ये बात दिल को छू जाती है। फिर वो उसको उठाता है, खड़े करता है, कहता है खड़ी हो जाओ। उसके हाथ पकड़ के उठाता है और कहता है कि आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं, क्या तुम चलोगे? इतना बात वो सुनती है तो बड़े जोर जोर से रोने लगती है। उस मेले में ही अब अगल बगल के जो लोग होते हैं, बेचने वाले, उनको नहीं समझ में आता है कि आखिर ये महिला इस आदमी को पकड़ कर किस तरह से क्यों रो रही है, एक मेले में जहां पे सैकड़ों लोग हैं। फिर ये जो मनु होता है, वो आरती को लेकर के अपने घर जाता है और घर जाने के बाद फिर से ये दोनों मंदिर में शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ना है। क्योंकि आज के समय में हर छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाइयाँ होते लगती है और ये लड़ाई तलाक तक पहुंच जा रही है। तो क्या आज के लोगों के सीने में दिल नहीं है, वो प्यार नहीं है जो छोटी छोटी बात को इग्नोर करके जिंदगी को जी लिया करे?